वो तस्वीरों में दिख रहा है यह शख्स जिसे गोंडा और अमेठी पुलिस दोनों खोज रही है। यह शख्स दिखने में तो जोगी के भेष में दिख रहा है और कई प्रदेशों में जाके इसने अलग अलग नामों से एक आशियाना बनाने की कोशिश की। आशियाना बनाया, लूट किया और वहाँ से निकल गया। कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि नफीस बना पिंकू, जो कि ये नया नाम जो जोगी के भेष में दिख रहा है, असलियत में नाम तो इसका नफीस है, जो गोंडा का रहने वाला है। मगर ये जहाँ भी या जिस राज्य में भी ये लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लूटने की व्यवस्था बनाते हैं, वहाँ एक नए नाम से ये जाने जाते हैं। ताज़ा मामला अमेठी का है, जहाँ पर ये पिंकू के नाम से एक व्यक्ति के घर पहुँचते हैं, जो कि उनका बेटा 22 साल पहले कहीं भाग गया था, गायब हो गया था, जो वापस नहीं आया था। उसी बेटे का रूप रख के नफीस, जो कि पिंकू के नाम से वहाँ पहुँच गया। और ये लोग इतनी सतर्कता से काम करते हैं कि जिनके यहाँ जाते हैं उनके यहाँ उनके बच्चों की पूरी डिटेल पक्का कर लेते हैं। ये चाहे साल भर करते हुए लगे या 2 साल इन्हें लगे, जब तक इन्हें पूरी जानकारी पूरे घर की अंदर की बाहर की बात पता नहीं चलती है, जब तक ये किसी के घर पे किसी के परिवार बन के नहीं जाते हैं। ऐसा ही किया इन्होंने अमेठी में, जो कि नफीस है। ये पिंकू बन के पहुँचते हैं अमेठी के ग्राम सभा में। वहाँ पर उन्हें बताते हैं कि हम आपके बेटे हैं। राम जन्मभूमि के उद्घाटन के दिन हम राम मंदिर पे आए हुए थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या से घर के तरफ चले आए। हमने सोचा कि अपने माँ से भिक्षा ले लें। चूँकि पिंकू जो लड़का था उसकी सौतेली माँ रहती हैं, क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो सौतेली माँ से भिक्षा लेने के नाम पे ये गांव में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके बेटे हैं। और अपने बाप को यकीन दिलाने के लिए ये उन्हें एक निशान दिखाते हैं, जो कि इनके शरीर पे बचपन में लग गया था। उस निशान को माँ, बुआ, गांव वाले देखने को बोलते हैं। तब मना करके ये कहते हैं कि जब हमारे बाप आएंगे, यानी पिंकू के पिताजी जब आएंगे तब हम उन्हें दिखाएंगे। पिंकू के पिताजी, चाचा, बड़े पापा जो भी दिल्ली रहते हैं, वो लोग घर आते हैं। जब तक इनके घर पे रहने खाने की सारी चीज़ की व्यवस्था कराई जाती है, उन्हें निशान दिखाते हैं और यह मान लिया जाता है कि यह हमारा बेटा पिंकू है। अब खेल यहाँ से शुरू होता है कि अगर पिंकू है तो अच्छी बात है, घर वापसी आ गए। ये लोग गीत गाते हैं, अभी आपको आगे गीत का बोल सुनाएंगे। ये लोग ऐसा इमोशनल गीत गाते हैं कि हर किसी को यकीन और आँखों से आंसू आ जाए। नफीस, जो कि जनपद गोंडा के ग्राम पंचायत टिकरिया का रहने वाला है, तस्वीरों में जो इस समय दिख रही थी वो नफीस की माँ है। और नफीस, जो कि पूर्व प्रधान के लड़की के पति भी हैं। प्रधान का नाम मुकेश था और इनके पत्नी का नाम पूनम बताया गया है। ये उसी ग्राम सभा में रहते हैं जहां पर इनका ससुराल है। अब नफीस इससे पहले भी एक कांड झारखंड करके आया हुआ था, उसके लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तब भी नहीं पकड़ा गया। दूसरा कांड इसने साल भर बाद अमेठी में करने के लिए पहुंच गया। अब घर वाले कहते हैं, पिंकू के घर वाले, कि आप जोगी का भेष छोड़िए, हमारे बेटे हैं, हमारे घर पे रहिए। तो नफीस द्वारा यानी पिंकू के द्वारा यह शर्त रखा जाता है कि हमें जोगी भेष को छोड़ने के लिए हमें एक अनुष्ठान, यज्ञ, जागरण, भंडारा कराना पड़ेगा, जिसके लिए गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर में हमें वहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा करा के और जितने भी साधु हैं उन्हें दक्षिणा देना पड़ेगा। होते करते इनके द्वारा मांग की गई रकम को अगर टोटल जोड़ा गया तो लगभग 15 लाख होता है। मगर बातचीत करते इनके कोई और मेन होते हैं, उनसे इन्होंने बात कराया, जिन्हें गुरु बताया गया कि हमारे गुरु जी हैं। यह मामला 3,85,000 या 80,000 के समथिंग आके फिक्स हुआ। ये कहा गया कि इतने अमाउंट में हम आपके बेटे को यहाँ भंडारा करा के और योगीपन से मुक्त करा देंगे, सन्यासी नहीं रह जाएगा। घर वालों के पास इतना
कैश या पैसा की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने अपनी घर की ज़मीन गिरवी रख के नफीस उर्फ पिंकू को गांव से गल्ले, चावल, दाल, गेहूं इन सब को दे के लगभग 15 से 20 कुंटल अनाज दिया जाता है। 3,80,000 कैश देने के लिए जब कहा जाता है पैसे कहाँ दिया जाए, तो नफीस यानी पिंकू कहता है कि पैसे अकाउंट में डलवा दिया जाए। शक जब होता है पिता को, जैसा पिता ने उनके बताया है मीडिया पे कि हमें शक होता है जब पैसा डलवाने की बात कही जाती है, फिर भी गल्ला ट्रक पे लद जाता है। बातचीत फाइनल हो जाती है। पिंकू गोरखपुर के लिए निकल जाता है, यानी नफीस गोरखपुर के लिए निकल जाता है। पैसा डलवाने के बात को लेके बाप को थोड़ा शक होता है, तो वो छानबीन करता है इन चीज़ों का, खाता नंबर, डिटेल, सर्विलांस पे फ़ोन को लगवाता है, पुलिस में शिकायत करता है क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, 3,80,000 या 85,000 थी। पैसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि पैसा दिया गया था या नहीं दिया गया था। यह मीडिया में बयान देते समय उनके पिताजी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हमने पैसा दे दिया या नहीं दिया। पैसे की व्यवस्था किया गया था ज़मीन को गिरवी रख के, ऐसा उनके पिंकू के पिताजी ने स्वयं बयान दिया है मीडिया में, जो कि NBTV पे चलाया जा रहा था। अब ये गल्ला लेके आते हैं, पुलिस फ़ोन को सर्विलांस पे लगाती है तो पता चलता है कि यह तो नंबर टिकरिया का है और यह व्यक्ति भी जनपद गोंडा में पहुंचा हुआ। यहाँ से परिवार वालों का शक गहरा होता है, तो पुलिस द्वारा इसकी छानबीन की जाती है। इसके कई सारे सोशल मीडिया पे फ़ोटो के साथ खोजबीन की जाती है, तो पता चलता है कि यह पिंकू नहीं, यह तो गोंडा के ग्राम पंचायत टिकरिया का रहने वाला नफीस है। इसके लिए अमेठी पुलिस एक शिकायत दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज होता है और इसकी छानबीन के लिए गोंडा पहुंचती है। गोंडा पुलिस प्रशासन इनके साथ मिलकर ग्राम पंचायत टिकरिया में पहुंचकर नफीस के घर जाके दबिश दिया जाता है और वहां छानबीन की जाती है, मगर नफीस का कोई पता नहीं चलता है। फिलहाल नफीस का पता आज तक अभी तक भी नहीं चला है, क्योंकि इस गांव में लगभग सैकड़ों के संख्या में लोग यही कार्य करते हैं। जैसा ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग यही काम करते हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ जोगी के भेष में रहने वाले जोगी रहते हैं, जिनमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मगर जो इस तरह का काम करने वाले हैं उनकी संख्या भी सैकड़ों में है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, दबिश देती है। बात होते होते आज 16 तारीख हो जाता है, मगर अभी तक नफीस पकड़ा नहीं गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरह के काम करने वालों को पुलिस इसी तरह खोजती रहेगी, जिसका फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे हर टीवी चैनल पे लगातार वायरल हो रहा है, मगर प्रशासन को पकड़ में नहीं आता है। और इस तरह के कई सारे कांड होते हैं। पता ये भी चला है ग्रामीणों से कि यह व्यक्ति एक ट्रक गल्ला भर के अपने घर पे लाया हुआ था। जिस दिन वहाँ से लेके भगा है उस दिन यहाँ एक ट्रक गल्ला लाया था। गल्ला रखने की घर में जगह नहीं थी, तो उसे मशीनों पे कुटाई पिसाई भी कराई गई थी। उसका भी मीडिया को संपर्क पता चला है, मगर फिर भी पुलिस इस चीज़ को नहीं पता पा रही है कि नफीस कहाँ गया। ये नफीस की स्टोरी नहीं है। टिकरिया में अगर कोई व्यक्ति जाए तो वहाँ बहुत सारे ऐसे नफीस हैं। अब इतने नफीस पैदा हो गए हैं, मगर फिर भी गोंडा पुलिस को अभी तक एक नफीस नहीं मिला है। अब देखना यह है कि इस पे शासन प्रशासन या अमेठी पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मगर इतने ढीलेपन से अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी तो आने वाले समय में ये लोग कितनों को चूना लगाते हैं, कितनों के पति, कितनों के बेटा, कितनों के बाप बन के ये पहुँचते हैं और उन्हें लाखों रुपए लेके फरार हो जाते हैं। ताजुब वाली बात यह है कि जो बंदे साल 2 साल 4 साल से यह काम कर रहे हैं, उन्हें आखिर पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। यही नफीस है जिसे झारखंड पुलिस खोज रही थी साल 1.5 साल पहले। वो मामला शांत हुआ, नए जगह जाके इन्होंने कांड किया। इनका घर प्रशासन को पता रहता है, इनका ज़िला पता रहता है, इनके मोबाइल नंबर से इन्हें पकड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर प्रशासन खोजती है तो पकड़ती क्यों नहीं है। देखना यह है कि अमेठी पुलिस या गोंडा पुलिस या झारखंड पुलिस जो पुराने केस हैं, नफीस को कब तक अपने गिरफ्त में लेती है। जैसा कि आज गांव में जाने के बाद पता चला कि अभी तक नफीस को पकड़ा नहीं गया है। उसके अगल बगल वाले कोई भी किसी प्रकार का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप ग्राम सभा में जाएंगे तो 4 लोग घेर लेंगे आपको,
उल्टा सवाल पूछेंगे। अगर आप उनसे पूछते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि हमें नहीं पता कौन है, पता सबको है। खुद उसकी माँ ने मुझसे ही बताया कि मुझे नहीं पता कौन है। घर पे कुंडी लगी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मैं पहचानता था कि ये नफीस की माँ है, मगर वो बोल रही है कि हमें इनके बारे में नहीं पता, कहाँ है, ना इनके माँ का पता, ना बाप का पता, ना वाइफ का पता। जबकि नफीस की वाइफ पूर्व प्रधान की लड़की है, जो हो सकता है घर पे ना हो तो मायके में हो। चंद कदमों की दूरी पे मायका है, ससुराल है, मगर फिर भी नफीस का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए RNC न्यूज़। इन सारे खबरों को, बहुत सारे खबरों को जोड़ के यह खबर बनाया गया है। बहुत सारी कड़ी को जोड़ा जाता है तब एक खबर तैयार हुआ है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।